We are on our last unit, unit 6, that is exploring patriotism. So students, what do you mean by patriotism? क्या होता है patriotism? That is our love for our nation. The pure love and devotion that is called patriotism. जो हम अपने नेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए हमारे मन में जो फीलिंग्स होती है वो क्या होती है? देशभक्ति होती है ना। हम कभी अपने देश को बुरा कह सकते हैं? नो, एंड वी शुड नेवर डू इट। हमको क्या है, अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए पैट्रियोटिक एंड रिस्पेक्ट हमेशा होनी ही चाहिए। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्टिविटी 1. You can see here it is a tree and you can see some faces. If you see, observe this, then you can see some faces of our patriotic leaders, है ना, जो हमारे देशभक्त लीडर्स हैं उनके फेस हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ who they are, कौन कौन है वो। So look at here, the first one is our father of nation Mahatma Gandhi. Second one is Khan Abdul Ghaffar, he is also freedom fighter. Third, Bal Gangadhar Tilak, and fourth one Subhash Chandra Bose. Fifth one Jawaharlal Nehru. Sixth, Lal Bahadur Shastri, and seventh, Shaheed Bhagat Singh. Eighth, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and 9 is Rajiv Gandhi, and last one Indira Gandhi. So understand, you can find the answers. How many faces do you find in the picture? These are all total 10 faces, and can you identify them? So I have wrote all these names, आप भी ऐसे ही लिख लेना। ओके, so now come to the activity 2, the making of Mahatma. This is a beautiful story about Mahatma Gandhi, और ये स्टोरी जो ली गई है वो महात्मा गांधी ने खुद लिखी थी, और ये किसका एक सेक्शन है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये जो बुक है महात्मा गांधी ने लिखी है, उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स इसमें लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर किया है। तो स्टूडेंट्स, यू शुड रीड दिस बुक, आपको भी ये बुक पढ़नी चाहिए, और इस बुक से आपको पता चलेगा कि नो वन इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं होता है। महात्मा गांधी के अंदर भी क्या थे, बहुत सारे लूप होल्स थे, है ना, बहुत सारी कमियां थी जब वो टीनेज में थे आपके जैसे, और उन्होंने वो सब इस बुक में लिखा है। फिर उन्होंने कैसे अपने आप को इतना करेक्ट किया, रेक्टिफाई किया अपनी मिस्टेक्स, और इतने ग्रेट लीडर बने। तो स्टूडेंट्स, अभी तो मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आपको ये बुक अवश्य पढ़नी चाहिए, जरूर ये बुक पढ़नी है, ताकि आप भी उनके एक्सपीरियंस से सीख सको। ओके, नाउ आई विल रीड द लेसन। So, the story is about Mahatma Gandhi's experience in Natal, South Africa. Okay. Gandhiji became associated with the social life of Indians in South Africa since his arrival there in 1893. वो गांधी जी अपनी स्टडी के लिए, लॉ की स्टडी करने के लिए कहाँ पर गए थे? साउथ अफ्रीका में 1893 में। Can anyone act against one's own nature or escape being a plaything in the hands of fate? अब गांधी जी भी उस समय गए, लेकिन उनको भी पता नहीं था कोई अपने भाग्य से, मतलब हैंड्स ऑफ फेट मतलब भाग्य से बच नहीं सकता। जो हम सब क्या है, प्लेथिंग मतलब खिलौने हैं एक तरह से, डेस्टिनी के, भाग्य के, है ना। गांधी जी हैड गॉन टू अफ्रीका विथ प्रोफेशनल मोटिव्स, जैसा एज आई टोल्ड यू कि हम जो हमारी लाइफ में होने वाला है वो होके रहता है ना। तो गांधी जी भी किस लिए गए थे? प्रोफेशनल मोटिव से गए थे। बट वहाँ पर क्या हुआ? बट एज मस्ट हैव बीन द डिजाइन ऑफ डेस्टिनी, हिज 21 years stay in South Africa become the preparatory period that equipped with him with the perseverance and moral strength of
emancipate society from the force of untruth and violence with the spiritual antidote of truth and non-violence. तो गए तो थे वो अपनी पढ़ाई के लिए, बट वहाँ पर क्या हुआ, वो क्या बन गए वहाँ पर, एक स्पिरिचुअल एंटीनोट क्या होता है, एक लहर जो होती है जैसे स्टैंडिंग वेव, वो एक जीती जागती सत्य की स्पिरिचुअल की एक लहर बन गए वहाँ पर। कैसे, उन्होंने अपने आप को सर्व कर दिया, एक सर्विंग पीरियड दिया, और इक्विप्ड मतलब पर्टिकुलर पर्पस से, एक पर्पस से, और परसेवरेंस मतलब कीप डूइंग समथिंग इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टिकल। उन्होंने इतने विरोधों के बावजूद भी ऐसे काम वहाँ पर किए कि वो वहाँ पर सत्य और अहिंसा की एक मिसाल बन गए, है ना, इन कॉमन लैंग्वेज। इट वॉज अ लाइफ ऑफ प्योर डेडिकेशन। उनकी लाइफ क्या थी, प्योर डेडिकेशन मतलब समर्पण या डिवोशन की थी। फॉर नॉट वंस इन 21 years डिड ही एवर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज वन हु वॉज आफ्टर फेम और वन asserting himself as a author of events। उन्होंने ये सब किसी शोहरत के लिए मतलब फेम पाने के लिए नहीं किया, बट अपने खुद सब दूसरों के लिए ये सब किया, क्योंकि वो क्या करते थे, asserting मतलब कॉन्फिडेंटली बिलीव करते थे अपने आप में, है ना। सो नाउ वी विल स्टार्ट दिस इंसिडेंट। अनवेलकम विजिटर मतलब ऐसा विजिटर क्या होता है, जो हमारे घर आता है या हमारे दूसरी जगह जाता है, उसको विजिटर बोलते हैं ना। तो किसी विजिटर का स्वागत, अनवेलकम मतलब अच्छे से स्वागत नहीं करना, है ना। और एन एक्सपर्ट फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इसमें से सेगमेंट ये लिया गया है। द पोर्ट ऑफ नेटल इज कॉल्ड डरबन। जो नेटल का पोर्ट है उसको डरबन कहते हैं, एंड ऑल्सो एज द पोर्ट नेटल। अब जब गांधी जी वहाँ गए डरबन, तो वहाँ का एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं कि वहाँ कौन लेने आया, अब्दुल्ला सेठ, एक मोमडन उनको लेने आया। एज द शिप रीच द क्वे, एंड क्वे क्या होता है, एक मेटल का प्लेटफॉर्म जो शिप के आगे लगाते हैं, जिस पे चढ़कर हम जाते हैं। एंड द पीपल ऑफ नेटल केम ऑन बोर्ड टू मीट देयर फ्रेंड्स। I realized that Indians were not quite respected there। तो गांधी जी को वहाँ रियलाइज़ हुआ कि इंडियंस का यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं है अच्छे से। I noticed a kind of rudeness in the behavior of the people who knew अब्दुल्ला सेठ। जो अब्दुल्ला सेठ को जानते थे, उनके बिहेवियर में उनको क्या लगी, रूडनेस लगी। It hurt me, he took me home and gave me the रूम नेक्स्ट टू हिम। और वो अब्दुल्ला सेठ उनको ले गया और उनके घर पे ही एक रूम दे दिया। अब्दुल्ला सेठ्स लिटरेसी लेवल वॉज लो। लिटरेसी मतलब साक्षरता या पढ़ाई लिखाई जो थी वो थोड़ा कम थी उनकी, बट हिज नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस वॉज इमेंस। इमेंस मतलब बहुत तेज, है ना। लेकिन उनकी एक्सपीरियंस से नॉलेज क्या हो गई थी, बहुत शार्प हो गई थी, तेज हो गई थी। He had a sharp intellect and was conscious of it। वो सब चीज़ों को समझने लगे थे अच्छे से। He had learned sufficient English for conversation through practice। और प्रैक्टिस करते करते उनको काफ़ी पर्याप्त इंग्लिश भी आने लगी थी। He मैनेज ऑल हिज वर्क विद द काइंड ऑफ इंग्लिश। और इस तरह से वो अपना वर्क मैनेज कर लेते थे। यू कैन सी हियर गांधी जी एंड सेठ अब्दुल्ला। ओके, ही वॉज प्राउड ऑफ इस्लाम। और उनको इस्लाम पर प्राउड था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ डिस्कसिंग फिलोसफी। फिलोसफी मतलब दार्शनिक जो चीज़ें हम होती ना, उनको वो फॉन्ड मतलब अच्छा लगना, कोई चीज़ बहुत प्रिय लगना, उसको फॉन्ड ऑफ बोलते हैं, ठीक है। तो उनको वो डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता था। ऑन द सेकेंड और थर्ड डे ही टुक मी टू सी द कोर्ट ऑफ डरबन। अब गांधी जी तो वहाँ लॉ की स्टडी करने आए थे, तो वो तो उनको कोर्ट में जाना होगा, तो कोर्ट में गए उसके साथ। ही मेड मी सिट नेक्स्ट टू हिज लॉयर इन द कोर्ट। द मैजिस्ट्रेट केप्ट लुकिंग एट मी। और वहाँ जाकर जब वो बैठे तो मजिस्ट्रेट जो होता है वो उसको
उनको गांधी जी को देखने में लगा हुआ था, देखे ही जा रहा था। ही आस्क्ड मी टू टेक ऑफ माई टर्बन। आई रिफ्यूज टू टेक इट ऑफ एंड लेफ्ट द कोर्ट। और उन्होंने क्या बोला, जो यू कैन सी हियर बोथ आर वियर टर्बन, दोनों ने टर्बन पहनी है, इन्होंने अपनी कैप पहनी है और गांधी जी ने पगड़ी टाइप की टर्बन पहनी है। तो मजिस्ट्रेट ने बोला कि इसको हटा दो, लेकिन गांधी जी ने तो मना कर दिया और वहाँ से चले गए। एज माई लक वुड हैव इट देयर वॉज अ बैटल हियर एज वेल। Abdullah said did not like that suggestion. He said, if you make that change now it will be misunderstood. अगर तुम ऐसा कर लेते, मतलब अब्दुल्ला ने बोला हाँ आपने सही किया है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए थी, अपनी टर्बन नहीं उतारनी थी। अगर आप ऐसा करते तो कैसे लगते, those who want to wear the turban of their country will have a hard time. आपने ऐसा किया तो ये आपकी देशभक्ति को शो कर रहा है ना। मोर एवर यू लुक एलिगेंट विद द टर्बन ऑफ आवर कंट्री, यू विल लुक लाइक अ वेटर इफ यू वियर अ इंग्लिश कैप। और अगर आप इंग्लिश कैप पहनते तो एक वेटर के जैसे लगते। वेटर जानते हो कौन होते हैं, जो होटल्स में खाना सर्व करते हैं। दोज वर्ड हैड वर्ल्डली विजडम ऑल्सो पैट्रियोटिज्म। तो गांधी जी को ये बहुत अच्छा लगा ये चीज़ कि देखो वो अब्दुल शेख के अंदर भी इतनी पैट्रियोटिज्म है ना, विजडम है। एंड टू एन एक्सटेंड अ लिटिल कंजर्वेटिज्म टू। और वैसे कंजर्वेटिज्म क्या होता है, जो हम अपनी रीतियों से, अपनी सोशल वैल्यू से जुड़े होते हैं, उसको कंजर्वेटिज्म कहते हैं, अपनी परंपराओं से। आई रोट अ लेटर टू अ न्यूज़ पेपर अबाउट द इंसिडेंट इन डिफेंस ऑफ मी एंड द टर्बन। और फिर गांधी जी को जब शेख का सपोर्ट मिला तो उन्होंने न्यूज़पेपर में ये सब इंसिडेंट लिख दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा वेलकम नहीं हुआ अच्छे से। माई टर्बन वॉज एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड इन द न्यूज़पेपर। और बस जैसे न्यूज़पेपर में अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो तो सब जगह बात फैल जाती है। तो उनकी टर्बन भी मतलब बहुत तेज़ी से, एक्सटेंसिवली मतलब तेज़ी से सारे न्यूज़पेपर में डिस्कशन होने लगा। आई हिट द हेडलाइंस एज अनवेलकम विजिटर। और उनकी वो कैसे हेडलाइन उनकी चारों तरफ फैल गई, अनवेलकम विजिटर के रूप में। एंड विद इन 3-4 days विदाउट एनी एफर्ट आई गॉट पब्लिसिटी इन साउथ अफ्रीका। और जैसे आपको तो पता है न्यूज़पेपर में अगर कोई न्यूज़ फैल जाए तो पूरे सारी जगह फैल जाती है। और बस उनके बिना किसी एफर्ट के 3-4 दिन में ही सब लोग उनको जानने लगे। पब्लिसिटी मतलब पब्लिक में सब पहचानना है ना, फेमस हो गए वो। सम टुक माई साइड, सम सेवरली क्रिटिसाइज मी फॉर माई रूडनेस, माई टर्बन सर्वाइव्ड ऑलमोस्ट टिल द एंड। और हर चीज़ में क्या होते, कुछ लोग साइड लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, है ना। तो कुछ लोगों ने तो उनकी साइड लिया और कुछ लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ किया कि कैसा रूड इंसान है, इसने अपनी टर्बन नहीं निकाली। लेकिन उसके बावजूद भी डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, गांधी जी की टर्बन जब तक वो वहाँ रहे तब तक उनके सर पर रही। सो यू एंजॉय दिस स्टोरी। अच्छा लगा ना कि हम कहीं भी जाएं बट हमको अपना कल्चर, वी डोंट एस्केप अवर कल्चर, हमको अपने कल्चर से नहीं बचना है ना। हमको वी हैव टू कैरी अवर कल्चर, अवर ट्रेडिशन, है ना। हमको अपने ट्रेडिशन को कैरी करना है वहाँ पर, तभी हमारी एक पहचान होगी। हमें दूसरों के ऐसा नहीं बनना। बी योर ओन सेल्फ, अंडरस्टैंड। थैंक यू।